दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड टीजीटी परीक्षा 4/9/2021 का हल प्रश्न पत्र। अनिवार्य प्रश्न पत्र। सामान्य योग्यता। प्रश्न 1। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। ए 46 16, बी 84 24, सी 21 6 या डी 42 12। उत्तर है ए 46 16। Solution: 16 into 3.5 is equals to 56 is not equals to 46. 24 into 3.5 is equals to 84. 6 into 3.5 is equals to 21. 12 into 3.5 is equals to 42. प्रश्न 2 आकृति वाला प्रश्न है। कृपया इसके लिए आप विषय विशेषज्ञ की सलाह लें। प्रश्न 3। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। FM, IJ, EP is to question mark. Options are A HL, B HM, C GM और D MH. Answer is B HM. Solution: जिस प्रकार F plus 3I, M minus 3J उसी प्रकार E plus 3H, P minus 3M। प्रश्न 4 आकृति वाला प्रश्न है। कृपया इसके लिए विषय विशेषज्ञ की सलाह लें। प्रश्न 5। कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से आईटी कंपनियों में चयन के लिए कुछ पात्रता मानदंड स्थापित किए गए हैं। कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, क्योंकि आईटी कंपनियां भर्ती के लिए कुछ अच्छे उम्मीदवारों की खोज कर रही हैं। पहला, उम्मीदवार के पास सभी छमाही परीक्षाओं के औसत के रूप में न्यूनतम 8 CGPA होना चाहिए। CGPA वो स्कोर है जो एक छात्र को छमाही परीक्षा में 10 में से मिलता है। दूसरा, उम्मीदवार का छमाही परीक्षा में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार को कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातक होना चाहिए था। चौथा, उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी शर्तों को पूरा करने वाले छात्र की स्थिति में सिवाय ए उपर्युक्त दूसरे में एक उम्मीदवार का 8.2 से अधिक का CGPA है तो वो साक्षात्कार के लिए पात्र होगा। बी उपर्युक्त पहला में एक उम्मीदवार ने न्यूनतम 7.5 CGPA अंक प्राप्त करने में सफल हुआ है और कोई बैकलॉग नहीं है तो वो लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। दिए गए प्रश्नों में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है। आपको ऊपर दी गई शर्तों और प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर इनमें से एक कार्रवाई का क्रम लेना है और उस कार्रवाई के क्रम की संख्या को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। निशु 22 वर्षीय लड़की का सही छमाही में 8 का औसतन CGPA है और उसका एक बैकलॉग है। वो यांत्रिक अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक में स्नातक है। ए वो साक्षात्कार के लिए पात्र होगी। बी वो लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगी। सी उसका चयन किया जाएगा या डी उसका चयन नहीं होगा। उत्तर है डी उसका चयन नहीं होगा। प्रश्न 6। इनमें से उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में नहीं मोड़े गए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? ये प्रश्न आकृति वाला प्रश्न है। कृपया इसके लिए विषय विशेषज्ञ की सलाह लें। प्रश्न 7। एक शीर्ष महाविद्यालय में MBA के लिए उम्मीदवार के चयन की शर्तें इस प्रकार हैं। उम्मीदवार को पहला 1 जुलाई 2021 तक 26 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। दूसरा, न्यूनतम 90% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा, न्यूनतम 90% अंकों के साथ किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथा, समूह चर्चा में न्यूनतम 70% प्राप्त किया हो। पांचवा, व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 75% प्राप्त किया हो। सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार की स्थिति में सिवाय ए उपर्युक्त तीसरे पर लेकिन विज्ञान प्रवाह के साथ कक्षा 12वीं में न्यूनतम 85% हासिल किया है, उसका मामला MBA के विभाग प्रमुख के पास भेजा जाना है। बी उपर्युक्त 5 पर लेकिन व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 70% हासिल किया है, उसका मामला प्रवेश समिति को भेजा जाना है।
दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है। आपको ऊपर दी गई शर्तों और प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर इनमें से एक कार्रवाई का क्रम लेना है और उस कार्रवाई के क्रम की संख्या को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। ये भी सभी मामले आपको 1 जुलाई 2021 तक के दिए हैं। नेहा ने 12वीं में विज्ञान प्रवाह में 87% और 10वीं में 92% अंक हासिल किए हैं। उसने व्यक्तिगत साक्षात्कार में 75% और समूह चर्चा में 75% अंक हासिल किए। उसका जन्म 24 अप्रैल 1997 को हुआ था। ए, मामला प्रवेश समिति को संदर्भित किया गया है। बी, उम्मीदवार का चयन किया गया है। सी, मामला MBA के विभागाध्यक्ष को संदर्भित किया गया है। या डी, उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है। उत्तर है सी, मामला MBA के विभागाध्यक्ष को संदर्भित किया गया है। प्रश्न 8, इस वेन आरेख में त्रिभुज कवि का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत लेखकों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कितने शिक्षक कवि हैं लेकिन लेखक नहीं हैं? विकल्प है A7, B5, C9 या D3। उत्तर है D3। पृष्ठ 144। प्रश्न 9, इस अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। NPY, KNX, HLW -- विकल्प है A FKV, B EJV, C EKV या D FJV। उत्तर है B EJV। व्याख्या N-3K -3H -3E P -2N -2L -2J Y -1X -1W -1V। प्रश्न 10, एक वस्तु को 11,596 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 16,040 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विकल्प है A 20,727 रुपये, B 20,027 रुपये, C 13,818 रुपये या D 20,277 रुपये। उत्तर है A 20,727 रुपये। व्याख्या, वस्तु का लागत मूल्य 11,596 प्लस 16,040 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 27,636 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13,818। वस्तु का नया विक्रय मूल्य 13,818 इंटू 150 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 20,727 रुपीज। प्रश्न 11, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। 0, -6, -24, -65, -120, -210। विकल्प हैं A -65, B -210, C -24 और D -6। उत्तर है A -65। व्याख्या, 0 -6 -6 -18 -24 -36 -65 -60 -120 -90 -210 -6 -12 -18 -18 36 -24 is -60 -30 is -90 -12 -6 is -18 -6 24 -24 -6 -30। क्वेश्चन 12, दिए गए 5 3 अंकीय संख्या पर आधारित प्रश्न है। 625, 463, 875, 327, 136। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को जोड़ दिया जाए तो इनमें से किस संख्या का परिणामी योग 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा? विकल्प है A 463, B 625, C 875, D 327। उत्तर है B 625। 625 gives 2 plus 5 is equals to 7. 463 gives 6 plus 3 is equals to 9. 875 gives 7 plus 5 is equals to 12. 327 gives 2 plus 7 is 9. 136 gives 3 plus 6 is 9.
संख्या 3 से 7 विभाजित नहीं होगा। प्रश्न 13। ये आकृति वाला प्रश्न है, कृपया इसके लिए विषय विशेषज्ञ की सलाह लें। प्रश्न 14। इन कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। A@B का अर्थ है कि A B की माता है। A#B का अर्थ है कि A B का पिता है। $B का अर्थ है कि A B का भाई है। A%B का अर्थ है कि A B की बहन है। अभिव्यक्ति $B#C@D में B D से कैसे संबंधित है? विकल्प है A भाई, B पिता, C मामा या D नाना। उत्तर है D नाना। प्रश्न 15। इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है? यदि अभिव्यक्ति m is greater than n is smaller than -d is equals to s is smaller than f is greater than I is smaller than u निश्चित रूप से सत्य है। विकल्प है A m is greater than s, B f is greater than n, C f is greater than m या D s is greater than u। उत्तर है B f is greater than n। प्रश्न 16। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके के समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। विकल्प है A E3H, B A3D, C D1F या D F9O। उत्तर है C D1F। HE 8 - 5 = 3, FD 6 - 4 = 2 is not equals to 1, DA 4 - 1 = 3, OF 15 - 6 = 9। प्रश्न 17। 6 व्यक्ति A B C D E और F एक रॉ में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। B D के बाएं में बैठा है जो E के ठीक दाएं में बैठा है। F C के ठीक बाएं में बैठा है जो D के दाएं में बैठा है। A सबसे बाएं स्थान पर बैठा है। व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? A F के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। B E C के बाएं से 3रे स्थान पर बैठा है। C F B के बाएं से चौथा है या D C B के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। उत्तर है B E C के बाएं से 3रे स्थान पर बैठा है। प्रश्न 18। एक टीम में 6 खिलाड़ी रूबी, जूली, मीतू, प्रीता, अमन और रोहन हैं। प्रीता केवल 3 खिलाड़ियों से छोटी है। अमन रोहन से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। रोहन प्रीता से लंबा है। रूबी जूली से लंबी है। जूली सबसे छोटी नहीं है। कितने खिलाड़ी जूली से लंबे हैं? विकल्प है A1, B3, C2 या D4। उत्तर है D4। अमन बड़ा है रोहन से, रोहन बड़ा है प्रीता से, रूबी बड़ी है जूली से। तो पहले रूबी बड़ी है अमन से, अमन बड़ा है रोहन से, रोहन बड़ा है प्रीता से, प्रीता बड़ा है जूली से, जूली बड़ी है नीतू से। अतः जूली से लंबे 4 लोग हैं। प्रश्न 19। शब्द नॉर्म में NORM में अक्षरों की ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हैं? विकल्प है A3, B1, C2 या D4। उत्तर है C 2। NORM N goes to O, O goes to M। प्रश्न 20। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 125, 102, 81, 62, 45, एलिप्सिस। विकल्प है A 31, B 32, C 33 या D 30। उत्तर है D 30। 125 - 23 102, -21 81, -19 62, -17 45, -15 30। सामान्य अध्ययन। प्रश्न 21। बाफ्टा टीवी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नाटक का पुरस्कार किसने जीता? विकल्प है A बिली पाइपर, B हेले स्क्वायर, C मॉली विंडसर या D माइकेला कोयल। उत्तर है D माइकेला कोयल। प्रश्न 22। 2014 में किस महिला ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? विकल्प है A लुइस ग्लूक,
बी मदर टेरेसा, सी मलाला यूसुफजई या डी मैरी क्यूरी? उत्तर है सी मलाला यूसुफजई। प्रश्न 23, रसोई गैस का संक्षिप्त नाम एलपीजी का पूर्ण प्रपत्र है। विकल्प है ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी लूज पेट्रोलियम गैस, सी लाइट पेट्रोलियम गैस या डी लिक्विफाइड पर्पस गैस? उत्तर है ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। ये वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। ये घरों में खाना पकाने, गर्म करने वाले उपकरणों एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। आजकल ये एक शीतलक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगी है, क्योंकि इसके प्रयोग से ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं होता। प्रश्न 24, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राजेश प्रसाद या डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? उत्तर है डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न 25, WHO ने इस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ये कौन सा देश है? विकल्प है ए जापान, बी नेपाल, सी भारत या डी चीन? उत्तर है डी चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। चीन को ये तमगा 30 जून 2021 को मिला। उसे मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने के लिए 70 वर्ष तक प्रयास करना पड़ा। देश में सालाना 1940 के दशक में संक्रामक बीमारी के 3 करोड़ मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब लगातार 4 वर्षों से एक भी घरेलू स्तर पर मामले उजागर नहीं हुए हैं। प्रश्न 26, भारत के अगस्त 2021 तक उपराष्ट्रपति कौन हैं? विकल्प है ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी भैरव सिंह शेखावत, सी कचेरी रामन नारायणन या डी वेंकैया नायडू? उत्तर है डी वेंकैया नायडू। प्रश्न 27, 1985 में ओलंपिक राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे? विकल्प है ए नई दिल्ली, बी सूरत, सी बॉम्बे या डी कोच्चि? उत्तर है ए नई दिल्ली। प्रश्न 28, स्पेन के शोधकर्ताओं के अनुसार कौन सा विटामिन सप्लीमेंट आईसीयू में कोविड-19 के प्रवेश दर को कम कर सकता है? विकल्प है ए डी, बी B12, सी ए या डी सी? उत्तर है ए डी। कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसमें कोरोना के गंभीर संक्रमण की रोकथाम में विटामिन डी की भूमिका पाई गई है। अध्ययन के अनुसार शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा रहने से न सिर्फ संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सकता है, बल्कि मौत के खतरे से भी बचाव हो सकता है। ये निष्कर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। प्रश्न 29, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल का नाम है? विकल्प है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल या डी क्रिकेट? उत्तर है बी हॉकी। पृष्ठ 145। प्रश्न 30, ओजोन परत जीवन को किस हानिकारक विकिरण से बचाने में मदद करती है? विकल्प है ए अल्ट्रारेड विकिरण, बी आरएफ विकिरण, सी पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण या डी बीटा विकिरण? उत्तर है सी पराबैंगनी विकिरण। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ये परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। प्रश्न 31, वर्तमान 22 मई 2020 तक रेपो दर है? विकल्प है ए 0.03, बी 0.08, सी 0.045 या डी 0.04? उत्तर है डी 0.04। प्रश्न 32, 16 महाशक्तियां महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में थीं? विकल्प है ए पहली और प्रारंभिक दूसरी शताब्दी बीसी, बी 7वीं और प्रारंभिक छठी शताब्दी बीसी, सी 8वीं और प्रारंभिक 9वीं शताब्दी बीसी या डी तीसरी और प्रारंभिक 6वीं शताब्दी बीसी? उत्तर है बी 7वीं और प्रारंभिक 6ठी शताब्दी बीसी। व्याख्या, बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। षोडश महाजनपद ये इस प्रकार से हैं: 1 काशी, 2 कौशल,
3 अंग, 4 मगध, 5 वज्जी, 6 मल्ल, 7 चेदी, 8 वत्स, 9 कुरु, 10 पंचाल, 11 मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अस्सक यानी अश्मक, 14 अवंती, 15 गांधार, 16 कंभोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्रश्न 33। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी गुजरात या डी केरल। उत्तर है डी केरल। व्याख्या। मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। प्रश्न 34। विश्व की सबसे लंबी नदी के सही स्थान का चयन कीजिए। विकल्प है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी अमेरिका। उत्तर है सी अफ्रीका। नील नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,132 मील है। प्रश्न 35। सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन हैं? विकल्प है ए आमिर खान, बी भानु अथैया, सी ए आर रहमान या डी रणवीर सिंह। उत्तर है सी ए आर रहमान। प्रश्न 36। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विकल्प है ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बी इंडस कंट्री, सी हिंदू सिविलाइजेशन या डी इंडिका। उत्तर है डी इंडिका। प्रश्न 37। बिहार इनमें से किस शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है ए कलमकारी, बी मधुबनी, सी गोंड या डी वारली। उत्तर है बी मधुबनी। प्रश्न 38। भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी है? विकल्प है ए मिशन शक्ति, बी मिशन भक्ति, सी मिशन गंगा या डी मिशन शांति। उत्तर है ए मिशन शक्ति। व्याख्या। 27 मार्च को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सैट से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट LEO लियो में घूम रहा ये लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। अब तक रूस, अमेरिका और चीन के पास ही ये क्षमता थी और इसे हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाना है। कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? विकल्प है ए 0.67, बी 0.97, सी 0.57 या डी 0.99। उत्तर है बी 0.07। प्रश्न 40। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्य कार्यालय स्थित है? विकल्प है ए काठमांडू नेपाल, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी शंघाई चीन या डी वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंक गणितीय योग्यता। प्रश्न 41। इनको भिन्नों में बदलें। 2.0006, 4.0088। विकल्प है ए 1003/2500, 5011/1250, बी 1003/5000, 5011/1250, सी 1003/5000, 5000/1250, डी 1003/5000, 5000/1250। उत्तर है बी 1003/5000, 5011/1250। Solution. 2.0006 is equals to 2006/10,000 is equals to 1003/5000. 4.0088 is equals to 40,088/10,000 is equals to 5,011/1250. प्रश्न 42। एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी? विकल्प है ए 11.8 सेकंड, बी 10 सेकंड,
सी 10.8 सेकंड या डी 11 सेकंड? उत्तर है सी 10.8 सेकंड। अभीष्ट समय 135/45 into 18/5 is equals to 3 into 18/5 is equals to 10.8 सेकंड। प्रश्न 43। 3 संख्याएं दी गई हैं 27, 42, 57। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो विभाजित होकर और शेषफल 10, 8 और 6 देती है। विकल्प है ए 17, बी 11, सी 19 या डी 13। उत्तर है ए 17। प्रश्न 44। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 80,100 रुपये और 81,902.25 रुपये है। जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई थी वो 2 वर्ष है। धनराशि ज्ञात कीजिए। विकल्प है ए 8 लाख रुपये, बी 9 लाख रुपये, सी 9,80,000 रुपये या डी 8,90,000 रुपये। उत्तर है डी 8,90,000 रुपये। व्याख्या। ब्याज में अंतर 81,902.25 माइनस 80,100 इज इक्वल्स टू 1,802.25। ब्याज दर 1,802.25 into 100 upon 80,100 upon 2 is equals to 1,802.25 into 2 upon 801 is equals to 4.5. Therefore, मूल धनराशि 80,100 upon 2 into 100 upon 4.5 is equals to 8,10,000 upon 9 is equals to 8,90,000 rupees. प्रश्न 45। 3 संख्याओं के घन का योग जो 4:5:6 के में है वो 50,625 है। संख्याएं क्या हैं? विकल्प है ए 20, 25, 30, बी 30, 25, 20, सी 25, 20, 30 या डी 20, 30, 25। उत्तर है ए 20, 25, 30। माना 3 संख्याएं 4x, 5x तथा 6x हैं। प्रश्नानुसार 4x होल क्यूब प्लस 5x होल क्यूब प्लस 6x होल क्यूब इज इक्वल्स टू 50,625। 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब प्लस 216x क्यूब is equals to 50,625. 405x cube is equals to 50,625. X cube is equals to 50,625 upon 405 is equals to 125. Therefore, x is equals to 5. Therefore, अभीष्ट संख्याएं 4x is equals to 4 into 5 is equals to 20. 5x is equals to 5 into 5 is equals to 25. 6x is equals to 6 into 5 is equals to 30. प्रश्न 46। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब 15, 24, 30 से विभाजित करने पर सामान्य शेषफल 9 प्राप्त होता है। विकल्प है ए 1203, बी 1200, सी 1201 या डी 1209। यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है जबकि व्याख्या दी गई है। 15, 24, 30 का ल स प बराबर 120। देयरफॉर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। देयरफॉर 1000 upon 120 is equals to 8.33. Therefore, अभीष्ट संख्या within bracket 8 plus 1 bracket close into 120 plus 9 is equals to 9 into 120 plus 9 is equals to 1089. प्रश्न 47। सुरेश एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और निमेश उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और सुरेश उसके बाद चला जाता है। अब निमेश कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? विकल्प है ए 7 दिन, बी 6 दिन, सी 5 दिन या डी 4 दिन। उत्तर है बी 6 दिन। व्याख्या। 4 दिन का कार्य इज इक्वल्स टू 4/9 प्लस 4/18 is equals to 4/9 plus 2/9 is equals to 6/9 is equals to 2/3. शेष कार्य 1 minus 2/3 is equals to 1/3. निमेश को कार्य पूरा करने में लगा समय 18 into 1/3 is equals to 6 days. प्रश्न 48।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% की हानि पर 279 रुपए में बेचा। यदि वो उसी वस्तु को 372 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? विकल्प है ए 19%, बी 21%, सी 20% या डी 18%। उत्तर है सी 20%। व्याख्या: वस्तु का लागत मूल्य 279 into 100/90 is equals to 310. Therefore, लाभ is equals to 372 minus 310 is equals to 62. लाभ प्रतिशत 62 into 120/372 is equals to 120/6 is equals to 20%. प्रश्न 49। एक व्यक्ति ने 55,450 रुपए प्रत्येक में 2 मेज बेची। एक पर उसे 18% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 18% की हानि होती है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? विकल्प है ए 3.4% लाभ, बी 3.42% लाभ, सी 3.24% हानि या डी 3.2% हानि। उत्तर है सी 3.24% हानि। व्याख्या: हानि 100 minus 118 into 82/100 is equals to 100 minus 96.76 is equals to 3.24%. प्रश्न 50। 12 मिलीमीटर 18 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है? विकल्प है ए 6.7%, बी 6.6%, सी 6.67% या डी 7.0%। उत्तर है सी 6.67%। व्याख्या: अभीष्ट प्रतिशत 12 into 100/10 into 18 is equals to 120/18 is equals to 6.67%. प्रश्न 51। व्यास 18 सेंटीमीटर के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई क्या है? विकल्प है ए 729 सेंटीमीटर, बी 927 सेंटीमीटर, सी 792 सेंटीमीटर या डी 972 सेंटीमीटर। उत्तर है डी 972 सेंटीमीटर। व्याख्या: माना तार की लंबाई L, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 into पाई into 9 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 into 729 into पाई इज इक्वल्स टू 972 पाई। तार का आयतन पाई into 1 whole square into 1 into L। 972 pi is equals to L pi. Therefore, L is equals to 972 सेमी। प्रश्न 52। 16%, 20% और 24% क्रमिक छूट का एकल समतुल्य छूट क्या है? विकल्प है ए 48.93%, बी 48.00%, सी 48.90% या डी 48.39%। उत्तर है ए 48.93%। व्याख्या: समतुल्य छूट 100 minus within bracket 100 minus 16 into within bracket 100 minus 20 into within bracket 100 minus 24 upon 100 into 100 is equals to 100 minus 84 into 80 into 76 upon 100 into 100 is equals to 100 minus 51.072 is equals to 48.928%, 48.93%। प्रश्न 53। एक विद्यालय सैर में छात्रों से शिक्षकों का अनुपात 16:1 है। यदि 112 विद्यार्थी हैं तो सैर में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? विकल्प है ए 5, बी 7, सी 6 या डी 8। उत्तर है बी 7। व्याख्या: अभीष्ट शिक्षक 1/16 into 112 is equals to 7। प्रश्न 54। गणित विषय में छात्रों की औसत संख्या कितनी है? यहाँ पर एक बार ग्राफ दर्शाया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पर विद्यालय और वाई एक्सिस पर छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। गणित विद्यालय ए 300, अंग्रेजी 28, विज्ञान 314। विद्यालय बी गणित 288, अंग्रेजी 246, विज्ञान 356। विद्यालय सी गणित 303, अंग्रेजी 324, विज्ञान 299। पृष्ठ 146।
विकल्प है ए 297, बी 279, सी 295 या डी 290। उत्तर है ए 297। व्याख्या। गणित में छात्रों की औसत संख्या 300 प्लस 288 प्लस 303 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 891 अपॉन 3 इंटू 297। प्रश्न 55। किसी संख्या का 30% उस संख्या के 1/6 भाग से 12 अधिक है, वो संख्या क्या है? विकल्प है ए 90, बी 70, सी 60 या डी 80। उत्तर है ए 90। व्याख्या। माना संख्या x, therefore x into 30 upon 100 is equals to x upon 6 plus 12. 3x upon 10 minus x upon 6 is equals to 12. 9x minus 5x upon 30 is equals to 12. 4x is equals to 12 into 30. x is equals to 3 into 30 is equals to 90. प्रश्न 56। 11 लोग होटल में एक साथ दोपहर के भोजन के लिए गए थे। उनमें से 10 के लिए व्यय प्रत्येक का 400 रुपये है। 10वें व्यक्ति का व्यय सभी 11 लोगों के औसत से 100 रुपये अधिक है। 11वें व्यक्ति का व्यय क्या है? विकल्प है ए 500 रुपये, बी 510 रुपये, सी 410 रुपये या डी 490 रुपये। उत्तर है बी 510 रुपये। प्रश्न 57। ग्राफ 2 वर्षों में विभिन्न देशों में कारों के उत्पादन को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में कितने देशों में वर्ष 2020 में कार के उत्पादन में 10% से कम की वृद्धि हुई है? यहाँ पर लाइन ग्राफ दर्शाया गया है, जिसमें एक्स एक्सिस पर देश और वाई एक्सिस पर कारों का उत्पादन दर्शाया गया है, जिसमें 2020 और 2019 की कारों का ब्यौरा दिया गया है। सबसे पहले भारत 2020 में 754, 2019 में 840। चीन 2019 में 848, 2020 में 736। नेपाल 2019 834, 2020 744। पाकिस्तान 2019 774, 2020 770। श्रीलंका 2019 838, 2020 744। विकल्प है ए 3, बी 1, सी 4 या डी 2। उत्तर है बी 1। भारत में वृद्धि प्रतिशत 840 minus 754 bracket close into 100 upon 754 is equals to 86 into 100 upon 754 is equals to 11.4%. चीन में वृद्धि प्रतिशत within bracket 848 minus 736 bracket close into 100 upon 736 is equals to 112 into 100 upon 736 is equals to 15.2%. नेपाल में वृद्धि प्रतिशत within bracket 834 minus 744 bracket close into 100 upon 744 is equals to 90 into 100 upon 744 is equals to 12.09%. पाकिस्तान में वृद्धि प्रतिशत within bracket 774 minus 770 bracket close into 100 upon 770 is equals to 4 into 100 upon 770 is equals to 0.51. श्रीलंका में वृद्धि प्रतिशत within bracket 838 minus 744 bracket close into 100 upon 744 is equals to 94 into 100 upon 744 is equals to 12.63. अतः केवल एक देश में 10% से कम वृद्धि हुई है। प्रश्न 58। 3 संख्याएं यदि हैं, यदि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 7 गुना है और दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुना है, 3 संख्याओं का औसत 23 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? विकल्प है ए 21, बी 3, सी 6 या डी 12। उत्तर है सी 6। व्याख्या। माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 2x अपॉन 7। प्रश्नानुसार x प्लस 2x प्लस 2x अपॉन 7 is equals to 23 into 3. 7x plus 14x plus 2x upon 7 is equals to 23 into 3. 23x is equals to 23 into 3 into 7. X is equals to 7 into 3. X is equals to 21. सबसे छोटी संख्या 2x upon 7 is equals to 2 into 21 upon 7 is equals to 6.
प्रश्न 59। जब 16 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 28 से विभाजित किया जाता है तो भागफल ज्ञात कीजिए। विकल्प है ए 356, बी 370, सी 350 या डी 375। उत्तर है ए 356। व्याख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 16 से भाग देने पर 9999 upon 16 is equals to 624.93। Therefore, 16 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 624 into 16 is equals to 9984। Therefore, 9984 को 28 से भाग देने पर 9984 upon 28 is equals to 356.57। Therefore, भागफल is equals to 356। प्रश्न 60। यदि P upon Q is equals to 7 upon 4 तो within bracket P square minus Q square upon within bracket P square plus Q square क्या है? विकल्प है A 0.49, B 0.50, C 0.52 या D 0.51। उत्तर है D 0.51। व्याख्या। P upon Q is equals to 7 upon 4। प्रश्नानुसार P square minus Q square within bracket upon P square plus Q square within bracket is equals to within bracket 7 square minus 4 square upon within bracket 7 square plus 4 square is equals to 49 minus 16 upon 49 plus 16 is equals to 33 upon 65 is equals to 0.51। General English. Question 61. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Loose talk. Options are A. Uninhibited, indiscreet talk or conversation. B. Keeping secrets. C. Behaving freely. Or D. Treat someone badly. Answer is A. Uninhibited, indiscreet talk or conversation. Question 62. The sentence here has been divided into 3 parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option No Error. Only after such preparatory measures, if necessarily spreading over a period of many years, will public attention and public resolution be fully aroused. Options are A. Attention and public resolution be fully aroused. B. Only after such preparatory measures, if C. No error. D. Necessarily spreading over a period of many years, will public. Answer is D. Necessarily spreading over a period of many years, will public. Question 63. Select the word segment that substitutes or replaces the bracketed word segment correctly and completes the sentence meaningfully. Select the option No Correct Required if the sentence is correct as given. I'm keenly aware of principle of priority that states you should know the difference between what is urgent and what is important, and you must do what's important first. Options are A. No correction required. B. The principle of priority which states you must. C. That principle of priority which states you should. Or D. The principle of priority which states you must. Answer is B. The principle of priority which states you must. Question 64. Select the word that is similar in meaning, synonym to the word given here. Privilege. Options are A. Prerogative, B. Responsibility, C. Detriment, or D. Dispensation. Answer is A. Prerogative. Explanation. Privilege and prerogative means a special right granted or available only to a particular person or group. Question 65. Select the word that is similar in meaning, synonym to the word given here. Liberty. Options are A. Dependence, B. Refusal, C. Incarceration, or D. Autarky. Answer is D. Autarky. Autarky is unlimited rule. Question 66. The question below consists of a set of labeled sentences. Out of 4 options given, select the most logical order of the sentences which form a paragraph. The Grammys had their origin in the Hollywood Walk of Fame project in the 1950s. P.
They determined to rectify this by creating awards given by their industry similar to the Oscars and the Emmys. Q. After deciding to go forward with such awards, a question remained what to call them. R. One working title was the Eddy, to honor Thomas Edison, the inventor of the phonograph. S. As recording executives on the Walk of Fame committee compiled a list of significant recording industry people who might qualify for a Walk of Fame star, they realized that many leading people in their business would not earn a star on Hollywood Boulevard. Eventually, the name was chosen after a mail-in contest whereby approximately 300 contestants submitted the name Grammy, with the earliest postmark from contest winner J. Dana of New Orleans, Louisiana, as an abbreviated reference to the gramophone. Options are A. RSQP, B. PQRS, C. SPQR, or D. QSRP. Answer is C. SPQR. As recording executives on the Walk of Fame committee compiled a list of significant recording industry people who might qualify for a Walk of Fame star, they realized that many leading people in their business would not earn a star on Hollywood Boulevard. They determined to rectify this by creating awards given by their industry similar to the Oscars and the Emmys. After deciding to go forward with such awards, a question remained what to call them. One working title was the Eddy, to honor Thomas Edison, the inventor of the phonograph. Question 67. The sentences below are not complete. There are 4 options for each question. Choose the best word to complete the sentence. The best dash other workers can give us to fight together for better pay ourselves. Options are A. Adoption, B. Solidarity, C. Dissemination, or D. Discord. Answer is B. Solidarity. Solidarity is unity. Page 147. Question 68. Some parts of a sentence have been jumbled up and labeled P, Q, R, and S. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct sentence. The EE British Academy Film Awards, P. British Academy of Film, and Q. or BAFTA Film Awards are presented in R. Television Arts BAFTA to honor the S. An annual award show hosted by the Best British and International Contributions to Film. Options are A. RQSP, B. PQRS, C. SRQP, or D. QSPR. Answer is D. QSPR. The EE British Academy Film Awards or BAFTA Film Awards are presented in an annual award show hosted by the British Academy of Film and Television Arts BAFTA to honor the Best British and International Contribution to Film. Question 69. The sentence below has been divided into 3 parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option No Error. The first preliminary criteria to be fulfilled before the state can claim moral right to fight against all these things is that the young or generation should be afforded facilities for contracting an early marriage. Options are A. The first preliminary criteria to be fulfilled before. B. The state can claim moral right to fight against all these things is that the young. C. Generation should be afforded facilities for contracting an early marriage. Or D. No error. Answer is A. The first preliminary criteria to be fulfilled before. Here an error is to be. Question 70. 4 words are given, out of which only 1 word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. A. Recession. RECESION. B. RECCESION. C. RECCESSION. Or D. RECESSION. Answer is D. RECESSION. Recession, a period of temporary economic decline during which trade and industrial activities are reduced. Question 71. Select the word that is opposite in meaning, that is antonym to the word given here. Hypocrite.
Options are A. Imposter, B. Phony, C. Charlatan, or D. Ingenious. Answer is D. Ingenious. Hypocrite, a person who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. Ingenious, clever, and original. Question 72. Select the most appropriate meaning for the word given below. Torrent. Options are A. A violent or forceful flow of fluid. B. Single track carved out of the mountain. C. A surprise violent attack. Or D. Sudden cyclone. Answer is A. A violent or forceful flow of fluid. 73. Select the most appropriate meaning of the given proverb. Shards bring luck. Options are A. If something breaks, you will be lucky. B. The younger ones let the older ones go first. C. A single positive event does not mean that the turnaround has been made. D. A favor is followed by a consideration. Answer is A. If something breaks, you will be lucky. 74. Select the word statement that substitute the bracketed word segment correctly and completes the sentence meaningfully. Select the option No correction required if the sentence is correct as given. Our values determine those matrices under which we measure ourselves and everyone else. Options are A. The metrics by which we measure. B. Those metrics from which we measure. C. No correction required. Or D. The metrics from which we measure. Answer is A. The metrics by which we measure. Question 75. Fill in the blank with the most appropriate choice. They offered dash and manifestly crazy productions to their amazed contemporaries. Options are A. Incomprehensive, B. Lackadaisical, C. Inert, or D. Moony. Answer is A. Incomprehensible. Incomprehensive is limited in scope. Question 76. Directions from question 76 to 80. A passage is given with 5 questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each section out of 4 alternatives. Paragraph is: Most people use social media in one form or another. While there is nothing inherently wrong with that, and while social media can sometimes be beneficial, it's important to be aware that social media is associated with a number of issues and potential dangers, including stress, anxiety, loneliness, and depression. Understanding the dangers of social media is important, both so you can deal with them yourself and so you can help others deal with them. As such, in the following article, you will learn about the issues that are associated with social media, see who is most vulnerable to them, and find out what you can do to deal with them effectively. There are many reasons why people keep using social media even when it's bad for them, and these reasons vary across individuals and across circumstances. One notable reason why people continue to use social media even though it affects them negatively is that they are simply unaware of its harmful influence. Furthermore, in some cases, people are aware of the harmful influence that social media has on them, but they don't care enough about these dangers to want to change their behavior. However, many people continue to use social media even though they know it's bad for them and even though they want to stop because they are psychologically predisposed to keep using it. For example, one study found that people keep using Facebook despite the fact that it makes them feel bad because they keep expecting it to make them feel better. Question 76. 3 assertions are given below, A, B, and C. On the basis of your understanding of the passage, which one of the options is correct? Options are A. Understanding the dangers of social media is important so that one can help themselves and others around them. B. People do not care enough about the dangers of social media so as to change their own behavior. C. Social media is always unhealthy and dangerous. A and B are correct. B and C are correct. C, all are correct. Or D, only A is correct. Answer is A and B are correct. Page 148.
Question 77. Which of the following is not associated with health issues and potential dangers of using social media? Options are A. Depression, B. Stress, C. Anxiety, or D. Sleeplessness. Answer is D. Sleeplessness. Question 78. On the basis of your reading of the above passage, select the most appropriate heading for the same. Options are A. Life-threatening effects of social media, B. Subconscious mind, C. Ban Facebook, or D. Dangers of social media and how to avoid them. Answer is D. Dangers of social media and how to avoid them. Question 79. 3 assertions are given below, A, B, and C, on the basis of your understanding of the passage. Which one of the options is correct? Options are A. There are a number of potential dangers and issues associated with social media. B. People continue using social media despite knowing its ill effects. C. People use Facebook with the expectation that it will make them feel better. Options are A, B, and C correct, B, all are correct, C, A and B correct, or D, only B correct. Answer is B, all are correct. Question 80. What is the meaning of psychologically predisposed from the above passage? Options are A. Mentally or emotionally inclined to the use of social media, B. Emotionally or mentally unavailable to other people around them, C. Emotional addiction to the use of social media, or D. Mentally preoccupied with the contents of social media. Answer is A. Mentally or emotionally inclined to the use of social media. सामान्य हिंदी प्रश्न 81. इन प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही विकल्प है. 2.5 दिन की हुकूमत. विकल्प है ए. कुछ दिनों की शानो शौकत, बी. मौत के समीप होना, सी. मौके की तलाश में होना, या डी. बात से फिर जाना. उत्तर है ए. कुछ दिनों की शानो शौकत. प्रश्न 82. निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो. ताप तप. विकल्प है ए. अज्ञ शोभा, बी. कंधा आग, सी. सधवा सनातन, या डी. जांच तपस्या. उत्तर है डी. जांच तपस्या. प्रश्न 83. इन प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है. विकल्प है रीना अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी. विकल्प है ए. विधानवाचक वाक्य, बी. मिश्र वाक्य, सी. संयुक्त वाक्य, या डी. सरल वाक्य. उत्तर है डी. सरल वाक्य. व्याख्या. ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं. सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है. प्रश्न 84. इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प हो. विकल्प है ए. दयावंत, बी. तैराक, सी. भारी, या डी. सहर्ष. उत्तर है डी. सहर्ष. प्रश्न 85. इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के प्रकार के भेद का सही विकल्प है. अब आप जा सकते हैं. विकल्प है ए. विस्मयादिवाचक, बी. आज्ञावाचक वाक्य, सी. इच्छावाचक, या डी. संकेतवाचक. उत्तर है बी. आज्ञावाचक वाक्य. जिन वाक्यों से आदेश या आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं. प्रश्न 86. इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो. टके की मुर्गी 9 टके महसूल. विकल्प है ए. धन दौलत से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, बी. परिणाम कुछ नहीं निकलना, बात वहीं की वहीं रहना, सी. कम कीमती वस्तु अधिक मूल्य पर देना, या डी. शांत प्रकृति वाला मनुष्य क्रोधी मनुष्य को हरा देता है. विकल्प है सी. कम कीमती वस्तु अधिक मूल्य पर देना सही उत्तर है. प्रश्न 87. इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है. दिल्लगी. विकल्प है ए. ठिठोली, बी. परिहास, सी. मजाक, या डी. तरफ. उत्तर है डी. तरफ. प्रश्न 88. इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प हो. दूसरों के काम में हाथ डालना.
विकल्प है ए हस्तक्षेप, बी चालबाज, सी अडंगा या डी पाथेय। उत्तर है ए हस्तक्षेप। किसी होते या चलते हुए काम में कुछ फेरबदल करने के लिए हाथ डालने या कुछ कहने की क्रिया को हस्तक्षेप कहते हैं। प्रश्न 89। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। वधूर्जा। विकल्प है ए वधु प्लस और्जा, बी वधु प्लस ऊर्जा, सी वधु प्लस ऊर्जा या डी वधु प्लस ऊर्जा। उत्तर है सी वधु प्लस ऊर्जा। प्रश्न 90। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि का विकल्प हो। इति प्लस आदि बराबर ए इत्यादि, बी इत्यादि, सी इत्यादि या डी इत्यादि। उत्तर है सी इत्यादि। प्रश्न 91। इनमें से सही तद्भव तत्सम युग्म की पहचान कीजिए। ए कंकती कंघी, बी कूदना कुक्षी, सी कई कति, डी इलायची अम्लिका। उत्तर है सी कई कति। प्रश्न 92। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही तत्सम शब्द है। उलाहना। विकल्प है ए उपालंब, बी शिकवा, सी अवक्षेपण या डी शिकायत। उत्तर है ए उपालंब। प्रश्न 93। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प हो। विकल्प है ए सार्वजनिक, बी मौलिक, सी आधुनिक या डी अनुदित। उत्तर है ए सार्वजनिक। प्रश्न 94। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। विकल्प है ए पानी पीकर राधा की माँ बोली, महाराज इसमें तो दवाई की गंध आ रही है। बी पानी पीकर राधा की माँ बोली, महाराज इसमें तो दवाई की गंध आ रही है। सी पानी पीकर राधा की माँ बोली, महाराज इसमें तो दवाई की गंध आ रही है। डी पानी पीकर राधा की माँ बोली, महाराज इसमें तो दवाई की गंध आ रही है। उत्तर है ए पानी पीकर राधा की माँ बोली डैश इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, महाराज कॉमा इसमें तो दवाई की गंध आ रही है, इन्वर्टेड कॉमा समाप्त। पृष्ठ 149। प्रश्न 95। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प है। लड़कियां गाना गा रही हैं। ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण वर्तमान काल, सी संभाव्य भविष्यत काल या डी पूर्ण भूतकाल। उत्तर है बी अपूर्ण वर्तमान काल। व्याख्या। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। निर्देश प्रश्न 96 से 100 तक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पूछे गए प्रश्नों के सर्वोत्तम उत्तर चुनिए। अहिंसा और कायरता कभी साथ नहीं चलती। मैं पूरी तरह शस्त्र सज्जित मनुष्य के हृदय से कायर होने की कल्पना कर सकता हूँ। हथियार रखना कायरता नहीं तो डर का होना तो प्रकट करता ही है, परंतु सच्ची अहिंसा शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। क्या मुझ में बहादुरों की वो अहिंसा है? केवल मेरी मृत्यु ही इसे बताएगी। अगर कोई मेरी हत्या करे और मैं मुंह से हत्यारे के लिए प्रार्थना करते हुए तथा ईश्वर का नाम जपते हुए और हृदय मंदिर में उसकी जीती जागती उपस्थिति का भान रखते हुए मरूं, तो ही कहा जाएगा कि मुझ में बहादुरों की अहिंसा थी। मेरी सारी शक्तियों के क्षीण हो जाने से अपंग बनकर मैं एक हारे हुए आदमी के रूप में नहीं मरना चाहता। किसी हत्यारे की गोली भले मेरे जीवन का अंत कर दे, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं अंतिम श्वास तक अपना कर्तव्य पालन करते हुए ही मरना पसंद करूंगा। मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं है, लेकिन अगर धर्म की रक्षा का उच्चतम कर्तव्य पालन करते हुए मुझे शहादत मिल जाए तो मैं उसका पात्र माना जाऊंगा। भूतकाल में मेरे प्राण लेने के लिए मुझ पर अनेक बार आक्रमण किए गए हैं, परंतु आज तक भगवान ने मेरी रक्षा की है और प्राण लेने का प्रयत्न करने वाले अपने किए पर पछताए हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ये मानकर मुझ पर गोली चलाए कि वो एक दुष्ट का खात्मा कर रहा है, तो वो एक सच्चे गांधी की हत्या नहीं करेगा, बल्कि उस गांधी की करेगा जो उसे दुष्ट दिखाई दिया था।
प्रश्न 96। भूतकाल में लेखक के साथ क्या हुआ था? विकल्प है ए, उनके ऊपर अनेक बार आक्रमण हुआ था। बी, बहुत अत्याचार हुआ था। सी, सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। या डी, अनहोनी हुई थी। उत्तर है ए, उनके ऊपर अनेक बार आक्रमण हुआ था। प्रश्न 97। उपस्थिति का विलोम शब्द क्या है? विकल्प है ए, गैरहाजिरी। बी, अभाव। सी, अनुपस्थिति। या डी, कमी। उत्तर है सी, अनुपस्थिति। प्रश्न 98। अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। विकल्प है ए, लेखक का अहिंसा आचरण को अपनाना। बी, निर्भीकता और अहिंसा। सी, अहिंसावादी लेखक। डी, बहादुर ही अहिंसा धर्म को अपना सकता है। उत्तर है सी, अहिंसावादी लेखक। प्रश्न 99। अनुच्छेद के अनुसार सच्चे रूप में अहिंसावादी बनना किसके बिना संभव नहीं है? विकल्प है ए, निराश्रित हुए बिना। बी, कायरता के बिना। सी, असहायता के बिना। या डी, शुद्ध निर्भयता के बिना। उत्तर है डी, शुद्ध निर्भयता के बिना। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 100। लेखक को क्या होने की तमन्ना नहीं है? विकल्प है ए, जीने की। बी, शहीद। सी, जीवन में अहिंसावादी होने की। या डी, बड़ा क्रांतिकारी। उत्तर है बी, शहीद। पृष्ठ 150। इस पृष्ठ पर उत्तर दिए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ पहले पढ़ा जा चुका है। पृष्ठ 151। इस पृष्ठ पर भी उत्तर दिए गए हैं जिन्हें प्रश्नों के साथ पढ़ा जा चुका है और उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। पृष्ठ 152। इस पृष्ठ पर विज्ञापन दिया गया है। पृष्ठ 153।